तो आज धनतेरस का दिन है और मार्केट में जो है बहुत हलचल है। सब लोग नए बर्तन और सोने चांदी के सामान खरीदने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। और इसी मार्केट के अंदर एक मजदूर है जो गड्ढा खोद रहा है। शायद नई पाइपलाइन डलने वाली है, कुछ है, उस काम के लिए उसको रखा गया है और वो मजदूर बड़ी मेहनत से उस गड्ढे को खोद रहा है। पसीने से उसका शरीर जो है भीगा हुआ है और आसपास की दुकानें जो हैं वहाँ पर जब सूरज की चमक बर्तनों पे पड़ती है तो उससे ज़्यादा चमक उसके पसीने की चमक दिख रही है। मज़दूर बीच बीच में छोटा सा ब्रेक लेता है, वो पूरे मार्केट पे एक नज़र डालता है और देखता है मार्केट में क्या चल रहा है। तो वो देखता है कि सब लोग बिजी हैं अपना, और मज़दूर सबको देख रहा है बट मज़दूर की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है कि सब अपने उसमें बिजी हैं। बशर्ते एक बच्चा जो एक पिता का हाथ पकड़ के जा रहे हैं तो उसका ध्यान मज़दूर की तरफ जाता है और फिर बच्चा अपनी चीज़ों में जो है व्यस्त हो जाता है और वो उसका ध्यान जो है शॉपिंग्स की तरफ चला जाता है, चीज़ों की तरफ चला जाता है। फिर मज़दूर अपना जो है काम गड्ढा खोदता चला जा रहा है और बीच बीच में मज़दूर थोड़ा सा रेस्ट करता है, थोड़ा विश्राम करता है, थोड़ा अपने पसीनों को पोंछता है और फिर अपने काम में लग जाता है। तो इस तरह से मज़दूर पूरे दिन काम करता रहता है। शाम होने लगी है, शाम होते होते थोड़ा सा अंधेरा भी होने लगा है, मार्केट में लाइट जल गई है, चमक हो गई है सब जगह। मज़दूर का भी काम अब जो है ख़त्म होने के है। तो मज़दूर अपने जो फावड़ा है और जो भी कुदाली है वो उठाता है और सोचता है कि अब जो है चलना चाहिए अपने घर की तरफ। तो मज़दूर अपने घर की तरफ निकल पड़ा है और चलते चलते जब वो अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर है तो हम देखते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, छोटे घर हैं, उनमें दिए जल रहे हैं। धनतेरस की थोड़ी रौनक दिखाई दे रही है और वहाँ पर बच्चे भी खेल रहे हैं। और बच्चों का शोर आ रहा है क्योंकि दिवाली का समय है, धनतेरस का समय है। तो उन बच्चों में से दो बच्चे दूर से देख लेते हैं, ये मजदूर के बेटे हैं। वो पापा आ गए कहते हुए खुशी की वजह से उनके पास आते हैं, मजदूर के पास आते हैं, क्योंकि ये उम्मीद है उनको एक कि भी चलो आज धनतेरस से दिवाली आने वाली है तो पापा कुछ लेकर आए होंगे हमारे लिए भी। तो वो भागते हुए अपने पापा के पास जाते हैं बट उनके हाथ में सिर्फ कुदाली है और फावड़ा देख करके थोड़ा निराश हो जाते हैं और फिर भी वो अपने पिता के पीछे पीछे चलते हैं और मज़दूर अपने घर की तरफ जाता है। तो घर में हम देखते हैं कि छोटा सा घर है, झोपड़ी टाइप से घर है। उसके अंदर जैसे ही घुसते हैं मज़दूर घुसता है, उसकी पत्नी जो है खुश हो जाती है क्योंकि पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि पति घर सुरक्षित घर लौटा है। तो वो एक हल्की सी मुस्कान देखती हैं। पति जैसे ही अंदर घुसते हैं तो दिखाते हैं एक छोटा सा घर है जिसमें कोने में एक मंदिर है, दिया जल रहा है, एक चूल्हा है और जो है मज़दूर अपने घर में आ गए हैं और आके बैठते हैं। अब वो कहते हैं अपनी पत्नी को कि मुझे कपड़ा दो। तो जैसे ही वो ये कपड़ा मांगते हैं तो बच्चों में एक उम्मीद जागती है कि शायद कुछ तो वो करने वाले हैं। तो वो कपड़ा लेते हैं और उनकी पत्नी को कपड़ा देती है तो अपनी जेब में हाथ डालते हैं वो मज़दूर और कुछ निकालते हैं जो मिट्टी से सना हुआ है। तो हम देखते हैं कि मज़दूर ने उस कपड़े से उस मिट्टी से सनी हुई चीज़ को साफ करने की कोशिश उसको कर रहे हो। तो उस पर से जैसे जैसे मिट्टी हटती जाती है तो हम देखते हैं कि एक चम्मच है जो मज़दूर को उस गड्ढे के अंदर मिला है और वो उस चम्मच को साफ कर देते हैं और परिवार भी जो है, जो मंदिर है जहाँ पर उसके पास उस चम्मच को रख देते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खुशी खुशी बच्चे और वो दोनों बैठ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, जो भी आप समझें, उन्होंने भी उनको धनतेरस के शगुन के रूप में वो चम्मच दिया है जो चम्मच चांदी का चम्मच है। तो ये जो है शेयर करना चाहता था मैं आपसे। तो ईश्वर सबका ख्याल रखते हैं, कहने का मतलब चाहे वो उनकी नज़र में सब इक्वल है, धनतेरस तो सबके लिए है। तो मैंने कहा चलिए धनतेरस के इस अच्छे दिन पर आपके साथ कुछ अच्छा शेयर किया जाए। आपको कैसा लगा ज़रूर
शेयर कीजिए और एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनने के लिए